Hello everyone. Hello my dear students and to all my viewers. A very happy morning. Guys, let us start with the review of the Hindu newspaper, that is Thursday which falls on August 17, right? That is today itself. The first news is, which is very important on the front page, that is Supreme Court unveils handbook to eliminate gender stereotypes from law. ये एक जबरदस्त न्यूज है. कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ साहब ने ओपन कोर्ट में इस बुक को पब्लिश किया. एक तरह से हम कह सकते हैं अनाउंस इट्स पब्लिकेशन, दैट इज अ 30 पेज हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जिसमें कि यह कहा गया है कि जो हम लोग स्पेशली लड़कियों को एक नाम देते हैं, उस नाम को हटाना है, जेंडर स्टीरियोटाइप से अलग कर देना है. जैसे कि मैं आपको बताता हूं, इसमें दिया गया करियर वुमन, फॉलन वुमन, ईव टीजिंग, ओबीडियंट वाइफ, हर्माफ्रोडाइट, ये सारे जो टर्म्स हम लोग जनरली गर्ल्स के लिए यूज करते हैं, अपोजिट जेंडर के लिए यूज करते हैं, उसको एक तरह से एड्रेस करने की कोशिश की है, समाज को न्यूट्रल बनाने की कोशिश की है. जैसे आप याद करिए कि क्रिकेट में पहले बैट्समैन होता था, तो बोला गया कि मतलब बैट्समैन, तो फिर जो लड़की बैटिंग कर रही है वो क्या है फिर? तो इसी के कारण से अब दोनों को बैटर कहा जाने लगा, राइट? तो अभी ये एक बहुत ही खूबसूरत न्यूज है, जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है. सुप्रीम कोर्ट ने 30 पेज का हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स दैट एम्स टू फ्री द जुडिशरी and the legal community from the mechanical application of gender stereotypical language in judgments or orders and court pleadings, meaning thereby that in his forward also CJI himself said that we have to get rid of all these stereotypes, right? That is, predetermined stereotypes in judicial decision making contravenes the duty of judges to decide each case on its merits independently and impartially, right? और इसमें सारे तरह के वर्ड्स को एक तरह से एड्रेस किया गया है, सारे का न्यूट्रल वर्ड दिया गया है. दैट इज 30 पेज हैंडबुक सजेस्ट ऑल्टरनेटिव्स टू सेवरल जेंडर अनजस्ट टर्म्स. जैसे कि ईव टीजिंग ही है, तो ईव टीजिंग हम लोग लड़कियों के लिए यूज करते हैं यार, लड़कों के लिए कहां ईव टीजिंग यूज होता है? ओबीडियंट वाइफ, सी इज एन ओबीडियंट वाइफ, सी वॉज एन ओबीडियंट वाइफ. हैव यू एवर स्टडीड दैट ही वॉज एन ओबीडियंट हस्बैंड? Nowhere. So that's why at that point the question lies that why not gender neutral society? Why these stereotypes? Why say for the half of the population you can't create some different platform to play on, right? You have to give them equal pitch. You have to bring them on equal footing at par with everyone. So that's a very welcome news from the CJI coming from, say, it being published in the open court. The top court offered the correct terms that should be used instead, that is woman, wife, street sexual harassment, intersex. तो आपको ध्यान रखना है, इस हैंडबुक का नाम है हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स, 30 पेज का है, और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने ओपन कोर्ट में इसको पब्लिश किया है और फॉरवर्ड भी इसका खुद ही लिखा है. द सेकेंड न्यूज इज कैबिनेट नॉट फॉर 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस इन 169 cities. PM e-bus सेवा स्कीम has estimated budget of 57,613 crores, of which center will provide subsidies worth 20,000 crore. 181 cities without organized bus services will get green mobility infrastructure.
That is the plan of action. You know that कि लोकसभा election, that is general elections 2024, is on its way. It has almost arrived. It has almost arrived. So all the political parties are gearing up to fight these elections. And you know that in India, the ruling coalition or the ruling single party, they always plan it out, they always try to execute everything in the final year. I have told you earlier also कि इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग 5 साल काम नहीं करते, 4 साल तो एक बिल्कुल नहीं करते, लास्ट के 1 साल में, लास्ट के 6 महीने में काम करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जनता की मेमोरी कमजोर होती है और अगर मैं 4 साल पहले काम भी करूंगा तो लोग उस काम को नहीं याद रखेंगे, तो हम लास्ट के 6 महीने में काम करेंगे, साल भर में काम करेंगे, तो जनता याद रखेगी और हमको अगले इलेक्शन में अच्छे तरीके से वोट करेगी, राइट। तो ये एक बना बनाया फंडा है। अभी बीजेपी रूलिंग पार्टी है, बीजेपी सबसे ऊपर की पार्टी है, बीजेपी फाइट कर रही है थर्ड टर्म के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, तो ऑफ कोर्स ये लोग इस तरह की चीजें चलाएंगे। तो 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस के लिए 169 सिटीज में, लेकिन सवाल यही है बीजेपी से, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर मैं रिव्यू कर रहा हूं और न्यूट्रल रिव्यू कर रहा हूं, तो मुझे हर पॉलिटिकल पार्टी जहां भी कहीं गलत लगेगी, जहां भी उनका काम थोड़ा बायस लगेगा, जहां भी उनका काम थोड़ा पीस टाइप का लगेगा, आई विल टेल यू, इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल लाइंस, राइट। पहले क्यों नहीं किया यही काम, पिछले 4 साल में क्यों नहीं किया। Next is 53 member CBI team to probe Manipur cases. That is, the CBI has constituted a team comprising 53 officials to probe multiple cases related to the incidents of violence in Manipur. The 3 of the officials are of the Deputy Inspector General level, that is DIG, 2 of whom are women. वुमन को रखना जरूरी था क्योंकि मतलब आज के सोसाइटी में, क्योंकि वुमन का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी कमेटी में, किसी भी इन्वेस्टिगेशन पार्ट में, या किसी भी, इनफैक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में। स्टूडेंट हु रेज स्लोगन्स अगेंस्ट बीजेपी गेट्स हाई कोर्ट रिलीफ। गाइज लुक एट दिस, मदुरई बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, मदुरई में भी इनका बेंच बैठता है मद्रास हाई कोर्ट का। आप जानते हैं कि बहुत सारे हमारे कोर्ट हैं जिनकी बेंचेज अलग अलग जगह पर बैठती है। बॉम्बे हाई कोर्ट की एक बेंच नागपुर में भी बैठती है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच हमारी लखनऊ में बैठती है। तो उसी तरीके से जो स्टूडेंट्स यहाँ पर मद्रास हाई कोर्ट का एक बेंच जो है वो मदुरई में बैठती है। तो इसमें कहा जा रहा है कि वो स्टूडेंट जो कि बीजेपी के अगेंस्ट में स्लोगन रेज किया था, दैट पर्सन हैज गॉट द रिलीफ फ्रॉम ऑनरेबल हाई कोर्ट, दैट इज ऑफ मदुरई बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट, on Wednesday quashed the proceedings pending before the judicial magistrate. Third in Tutukui against Luis Sofia, a Canada-based Tamil student who had allegedly raised slogans against the BJP on a Chennai Thoothukudi flight in 2018. 2018 का मैटर है और वो अभी चल रहा था। तो लेकिन इस सारे प्रोसीडिंग्स को जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास यहां पे दे रहे हैं, यार बिहार में तो सेकंड क्लास होता है, सेकंड क्लास से स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो अबाउट तमिलनाडु, कि तमिलनाडु में माइट भी थर्ड क्लास होता होगा कुछ। तो थर्ड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जो प्रोसीडिंग पेंडिंग थी उसको क्वेश्चन कर दिया है मदुरई बेंच ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। Next is 6 more held in Jadavpur varsity student death case. I have already told you in the previous video itself that of late Jadavpur University in West Bengal has become a new battlefield for all the violence, for all the raggings, for all the bad news coming out of the portals of such a great university. जादवपुर यूनिवर्सिटी अगर आप देखिएगा तो कम्युनल क्लासेस में, कास्ट बेस्ड क्लासेस में
जेंडर बेस्ड क्लासेस में ये बहुत आगे रहे हैं, और पिछले 5 साल का आप डेटा उठा करके देख लो। जादवपुर यूनिवर्सिटी हैज बीन in the national news for all the bad reasons. Next news is Sharad Pawar denies speculation of being offered post in union cabinet. शरद पवार जो कि एनसीपी चीफ हैं, इन्होंने इस बात से इनकार किया है कि मुझे कैबिनेट मिनिस्टर का पोस्ट ऑफर किया गया है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि शरद राव पवार को समझना बहुत ही मुश्किल काम है। इस देश की राजनीति में मुलायम सिंह यादव और शरद पवार को समझना उतना ही मुश्किल है जितना कि आप आजकल के डेट में नीतीश कुमार को समझना मुश्किल है। आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार को आज के डेट में वो किधर चले जाएंगे, किधर नहीं आएंगे, कि कोई नहीं समझ सकता उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो इनके प्रीडिसेसर इस मामले में कब कौन सा फैसला लेंगे, ये शरद पवार और मुलायम सिंह यादव ही रहे हैं। तो शरद पवार के बात का कोई भरोसा आप नहीं कर सकते, और वैसे भी किसी भी पॉलिटिशियन की बात का भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन जनरली शरद पवार की बात का तो पर्टिकुलरली शरद पवार की बात का तो भरोसा नहीं कर सकते। और दूसरी बात क्योंकि ये भी है कि इनके भतीजे डिप्टी सीएम है अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। सुप्रिया सुले से पूछा गया कि नया ऑफर मिला है, आपको पता है क्या? वो इनकी बेटी है सुप्रिया सुले, अभी कार्यकारी अध्यक्ष वही है। उन्होंने बोला कि 15 अगस्त वाला ऑफर तो मुझे पता है, उसके बाद वाला नहीं पता है। इसका मतलब क्या है? मतलब 15 अगस्त को कुछ ऑफर था, तो अपने आप में कॉन्ट्राडिस्टिंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड पेज पे ऐसा कोई न्यूज नहीं है। Election Commission overlooked Supreme Court's observations to push Assam delimitation, says गौरव गोगोई। गौरव गोगोई वही नेता है जिन्होंने कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर कांग्रेस के तरफ से बोलना शुरू किया था, डिप्टी लीडर है। और इन्होंने बोला है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को ओवरलुक किया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को नहीं माना आसाम के डिलिमिटेशन में। आसाम के जो डिलिमिटेशन, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि डिलिमिटेशन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज बंटता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। से पटना में पहले एक ही लोकसभा सीटें होती थी, लेकिन अभी दो लोकसभा सीटें हैं। पहले सिर्फ पटना होता था, अभी पटना साहिब है, पाटलिपुत्रा है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज। अगर आप देख लीजिए, दिल्ली में 6-6, 7-7 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन अगर आप देखिएगा कि बिहार में दिल्ली का जितना एरिया है और 6-7 लोकसभा सीट पूरे आप मतलब बिहार में 6-7 लोकसभा सीट गिनिएगा तो पता चलेगा कि दिल्ली कितना बार कवर हो गया। मतलब एरिया से लेना देना नहीं है, किससे लेना देना है? पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन से लेना देना है, वोट से लेना देना है। नेक्स्ट ऑन द फोर्थ पेज, that is after Congress meet to discuss Delhi strategy, India ally AAP sits at going solo remark। देखो, जो इंडिया कोलिशन इन्होंने बनाने की कोशिश की है, एक तरह से इंडिया का फॉर्मेशन किया अपोजिशन ब्लॉक ने, मुझे नहीं लगता है कि ये लॉन्ग रन में चल पाएगा, क्योंकि इसमें जितनी भी पार्टियां जुड़ी हैं सबके पर्सनल एस्पिरेशंस हैं और एम्बिशंस हैं। इसमें आधा दर्जन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार खुद बनना चाहते हैं। क्लैरिटी नहीं है कंपेयर टू बीजेपी और बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट। वहां पर क्लैरिटी है कि भैया हमारा कैंडिडेट नरेंद्र मोदी है। ये लोग अभी तक क्लियर ही नहीं कर पा रहे हैं। हैव टू गिव अ कैंडिडेट। नीतीश जी सोच रहे हैं हम बनेंगे, उधर ममता दीदी वो सोच रही है, हर इंसान, केजरीवाल अलग सोच रहे हैं, राहुल गांधी अलग सोच रहे हैं। तो भाई पहले खुद में डिसाइड कर लो, उसके बाद आओ। मेरा मानना ऐसा है कि ये जो अपोजिशन यूनिटी हुई है,
अगर रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना और रहना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही कारगर होता है। लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही है, मुझे नहीं लगता है कि दे विल कैरी ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टुगेदर। नेक्स्ट इज Rahul Gandhi exempted from personal appearance. The Jharkhand High Court on Wednesday granted relief to former Congress President Rahul Gandhi from personally appearing before a special Ranchi court hearing a defamation petition related to the Modi surname case against the Wayanad MP. देखिए चीजें कितनी अलग तरीके से मूव करती है। कुछ दिन पहले तक राहुल गांधी फॉर्मर एमपी कहे जा रहे थे, उसके कुछ दिन पहले एमपी कहे जा रहे थे। एक ही टर्म में इनका 3-3 बार स्टेटस चेंज हुआ। पहले एमपी बने, फिर एमपी से हटे, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको रीइंस्टेट किया, इनके आइडेंटिटी को रिस्टोर किया, इनके पोजीशन को रिस्टोर किया। एक ही टर्म में, मतलब 5 साल के एक टर्म में 3 बार पोजीशन, लीगल पोजीशन चेंज हो गया। So that is how law works. That is how your legal position changes according to the verdict given by the honorable courts. Right? तो झारखंड हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्प्ट किया है। स्पेशल रांची कोर्ट के सामने एक डेफेमेशन सूट जो मोदी सरनेम वाला है वो चल रहा था, तो उसमें द कोर्ट ऑफ जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी while hearing Gandhi's petition allowed him to be represented through his advocate before the lower court on certain conditions. कुछ कंडीशन को मान लेने के बाद उन्होंने आजादी दी है राहुल गांधी को कि आप अपने वकील के थ्रू अपीयर कर सकते हैं। The High Court cautioned Mr. Gandhi that witnesses examined in his absence will not be re-examined later. जिस भी विटनेस को एग्जामिन कर लिया जाएगा, क्योंकि नीचे का ट्रायल कोर्ट है उसमें कर लिया जाएगा उनके एब्सेंस में, तो उनको वापस री एग्जामिन नहीं किया जाएगा। द केस इज रिलेटेड टू अ डेफेमेशन सूट फाइल्ड बाय सिटी एडवोकेट प्रदीप मोदी फॉर मिस्टर गांधीज ऑल मोदीज आर थीव्स कमेंट एट अ रैली हियर इन 2019। So much has been said and done about this Modi, all Modis are thieves comment, right? So I won't be speaking much upon this. Next is Congress factions close ranks after BJP attack on late Rajesh Pilot. देखिए पॉलिटिकल न्यूज है तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, राहुल गांधी वाला, क्योंकि पॉलिटिकल लीगल पॉलिटिकल न्यूज था। नेक्स्ट इज सीएम नीतीश पेज होमेज टू वाजपेयी इन दिल्ली, प्रेजेस लेट पीएम्स इंक्लूसिव पॉलिटिक्स। अभी मैं कुछ ही देर पहले आपको बोल रहा था कि नीतीश कुमार को समझना बहुत ही मुश्किल है आज के डेट में, जैसे कि पहले के डेट में होता था कि मुलायम सिंह यादव और शरद पवार को समझना मुश्किल था। अभी भी शरद पवार तो अभी भी जिंदा है, उसी तरह से नीतीश जी को समझना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है और आसान बिल्कुल भी नहीं है। नीतीश कुमार ने बोला कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हमको बहुत ज्यादा मानते थे और वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, मतलब वो सबको साथ लेकर के चलते हैं। अब कोई भी विपक्ष का नेता, कल अटल जी की पुण्यतिथि थी 2018 में 16 अगस्त को ईश्वर ने अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे दिया। तो कल 5वीं पुण्यतिथि पर भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री नितिन गडकरी, गृह मंत्री अमित शाह, सारे लोग मौजूद रहे। सारे लोग ने माल्यार्पण किया। वहां पर एक विपक्ष के एक ही नेता पहुंचे इंडिया ब्लॉक से, जो कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार पहुंचते हैं और नीतीश कुमार वहां पर फूल चढ़ाते हैं और इनके साथ साथ एक मंत्री रहता है जिनका काम है बस बगल से चलते रहना, संजय झा, और विजय चौधरी इसमें नहीं दिख रहे हैं और इनका काम है बस दाहिने बाएं से स्कॉट करना, और नीतीश जी ने बयान दिया है ये। नेक्स्ट इज कैग रिपोर्ट ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे एरनियस, हाईवेज मिनिस्ट्री ऑफिशियल। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो रिपोर्ट है ऑन द्वारका एक्सप्रेस, ये
इसमें एरर है, ये हाईवेज मिनिस्ट्री ऑफिशियल के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट इज Chandrayaan 3 takes another crucial step closer to moon. ISRO performs spacecraft's final orbit reduction maneuver after separation of the propulsion module and lander today. Both will embark on their respective journeys, soft landing on August 23. और आज भी 2 बजे शायद से कुछ होने वाला है, जब मैं न्यूज में देख रहा था। That is, after being together for 34 days on board the Chandrayaan 3 spacecraft, the propulsion module and the lander module will part ways on Thursday and embark on their respective journeys. देखो, इंडिया के साइंटिस्ट को जितनी भी इनकी बड़ाई की जाए, जितना इनको धन्यवाद और साधुवाद दिया जाए, वो कब होगा। दे आर ट्रू हीरोज, but their work is not well recognized in our nation, and that's a very sad part. You go to America and you find a scientist who is working in NASA, they all are celebrated like, say, a true patriot, like a true hero. But here we celebrate Ranbir Kapoor, we celebrate Ranbir Singh, right? We forget the real heroes. तो चंद्रयान 3 जिस तरह से अपने सारे मिशन में सफल हो रहा है, तो वी होप कि वी विल हैव अ सॉफ्ट लैंडिंग ऑन August 23. नेक्स्ट न्यूज एज सच नहीं है इस पेज पे। द फ्यूचर विल नॉट फॉरगिव द गवर्नमेंट, ये सीपीआई के लीडर हैं, तो हम इनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सीपीआई के लीडर हैं, तो ये विरोध में ही बोलेंगे। तो हम ऐसी बात आपको नहीं बताना चाहते कि एक आदमी प्रेजुडिस लेकर के बैठा हो और वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, किसी भी गवर्नमेंट के डिसीजन के बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा हो। मेरा कहना यह है कि मैं आपको न्यूट्रल व्यू दूंगा। इफ समबडी हैज रिटन एन आर्टिकल इन द एडिटोरियल, but the person is belonging to a particular party, he is having affiliation to certain political ideologies, then I am not going to comment upon it, right? Next is about tigers and cheetahs. I don't find it relevant here. Next, I told you that 53 members CBI team to probe Manipur cases. इसमें डीआईजी रैंक के भी ऑफिसर्स हैं और 2 लेडीज भी हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। इसके बाद on news, 2 killed in Joshimath as heavy rain ravages the hills. जोशीमठ, आप जान रहे हैं कि जोशीमठ तब न्यूज में था जब वहां पर जमीन कुछ नीचे धंस गया था, जमीन कुछ फीट नीचे चला गया था और वहां बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया गया, मकान वगैरह खाली करवाया गया, क्योंकि वो रहने के लिए सेफ नहीं था। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, देवताओं की भूमि कहा जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम उत्तराखंड में जितने नेचुरल कैलामिटीज होते हैं वो शायद कहीं नहीं होते हैं। शायद से भगवान को, देव देवताओं को वही भूमि प्यारी है। सारा बहुत नेचुरल कैलामिटी होता है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, अभी हिमाचल में भी आप देख रहे होंगे। नेक्स्ट इज यूजीसी टू स्टैंडर्डाइज पीजी कोर्सेस इन स्टडी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। यूजीसी आप जान रहे हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन formed a special panel which would develop model syllabus for courses in manuscriptology and paleography in various colleges and universities across the country, right? ये अलग से एक स्पेशल पैनल बना रहे हैं जिसका काम है सिलेबस को डेवलप करना, मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी एंड पेलोग्राफी इन वेरियस कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। मॉब अटैक्स पाक
searches over blasphemy allegations. Pakistan is a banana republic. I have told you earlier that anything can happen. अभी मैं बता रहा था राहुल गांधी के बारे में कि लीगल पोजीशन 3 बार चेंज हुआ एक ही टर्म में। पाकिस्तान में एक ही टर्म में यहां पर एमपी का लीगल पोजीशन 3 बार चेंज हुआ, वहां पर प्राइम मिनिस्टर का ही 3 पोजीशन चेंज हो गया। पहले इमरान खान बने, इमरान खान को कॉलर पकड़ करके जेल डाल दिया टॉक में। उसके बाद शहबाज शरीफ बनते हैं, फिर वो भी बोलते हैं भैया केयर टेकर पीएम बना दो अनवर को, उसको बना दिया गया। कभी मंदिर को आग लगा देते हैं यार, सीमा हैदर के यहाँ आने के बाद मंदिर पे आग लगा दिया, मंदिर को तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया, और अभी मतलब कि चर्च को के ऊपर अटैक कर दिया। That is, violence broke out after a Christian family was accused of desecrating the Quran. Bishop Azad Marshal of Lahore says the Christian community in Pakistan is deeply pained and distressed. Every community in Pakistan, except Muslims, every community, be it Sikh, be it Hindus, be it Christians, be it Parsis, they all are distressed. They all are in a very painful condition. मैं आपको कुछ दिन पहले भी मतलब लगभग 1.5-2 साल हुआ है कोविड टाइम में, गुरुद्वारे के ग्रंथी साहब की बेटी को अगवा कर लिया। जैसे कि मंदिर में पुजारी होते हैं, तो गुरुद्वारे में जो पूजा कराते हैं वो ग्रंथी कहलाते हैं, उन्हीं को, उनकी बेटी को उठा लिया यार। और इन्होंने कंप्लेन किया तो 10,000 मुस्लिम लोग गुरुद्वारे को घेर लिए, और फिर लास्टली मतलब कि उसको गिव अप करना पड़ा उस ग्रंथी को। और वो लड़का अपनी उसकी बेटी को, जो 13-14 साल की बेटी थी, उसको अपने साथ रख लिया। क्या ही कर सकते हैं। दिस इज ऑल हैपनिंग इन पाकिस्तान, द कंट्री विच सेज दैट इट इज वेरी प्योर, क्योंकि इसका जन्म ही शुद्धता के लिए हुआ था। क्या प्योरिटी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज on the business front, textile exports continue to decline. टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट है उसमें डिक्लाइन नोटिस किया जा रहा है। हिंडई इन पैक्ट टू अक्वायर सेलेक्ट जीएम, ऐसा कुछ बिजनेस सेक्टर में न्यूज है नहीं से कि हमारा क्वेश्चन बन पाए। जीके में भी कुछ भी ऐसा न्यूज नहीं है। ऐसे छोटे मोटे न्यूज है, कोई इंजरी किसी को हो गई, किसी का इंजरी ठीक हो गया, ठीक है, कोई अभी सेकेंड ईयर में पहुंचा है, ऐसे न्यूज है। तो ये वी डोंट एक्सपेक्ट एनी question or any passage coming from those segments. So guys, I have covered the entire Hindu in minutest of details, and what I believe is that the news segment which are extremely important, they should be covered with full gutso, and that I am trying to do every day, right? So guys, thank you for watching me. Stay tuned on our YouTube channel for the better analysis, for an Hawkeye review, and for the analysis of the Hindu newspaper in greater detail. So guys, thank you everyone. Stay tuned on our YouTube channel, that is on the YouTube channel of Chanakya CLAT classes, Chanakya Judicial Academy, and Georgian IAS. I recently launched IAS, PCS, BPSC Preparatory Institute. Thank you everyone. Jai Hind, Jai Sri Ram.